नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर के गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के रचना नगर में रहने वाले संजीव कुमार ने ग्वालियर एसपी ऑफिस पहुंचकर जन सुनवाई में अपनी पत्नी पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए शिकायत की है। संजीव ने बताया कि 10 अप्रैल 2024 को उसकी शादी मुरार निवासी नीलम भटनागर के साथ हुई थी। उसकी पत्नी नीलम ग्वालियर में 14वीं बटालियन में एएसआई के पद पर तैनात है। शादी के बाद उनका घर एक बेटा हुआ। संजीव के मुताबिक उसकी पत्नी सिर्फ 8 दिन ससुराल में रही। उसके बाद वह अपने मुरार स्थित घर में रहने लगी। पत्नी ने उसे भी अपने साथ घर जमाई के तौर पर रखना शुरू कर दिया था। जब वह कभी अपने माता पिता से मिलने के लिए जाता तो पत्नी जमकर बवाल करती थी, यहाँ तक कि उसके साथ गाली गलौज और परिवार के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती है। जब उसने इस बात का विरोध किया तो ऐसा ही पत्नी और उसके 2 भाइयों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। पति संजीव का कहना है कि इस साल मार्च में झगड़ा ज्यादा बढ़ गया और परिवार वालों ने थाने में शिकायत की थी, लेकिन सुलह समझौता होने के बाद पत्नी के घर में रहने लगी और पत्नी उसके परिवार से मिलने पर प्रताड़ित करती रहती है। कोई फोन कर उसे उसके परिवार वालों को गाली गलौज कर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती है। जब उसकी पत्नी और उसके भाई उसे झूठे केस में फंसाने की अब उसकी पत्नी और उसके भाई झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। आखिर में प्रताड़ित होकर संजीव अपनी पत्नी के घर से भाग गया। संजीव ने एसआई पत्नी की ऑडियो रिकॉर्डिंग और कुछ सीसीटीवी वीडियो पुलिस को दिए हैं, जिसमें शिकायत की है। सीसीटीवी में कुछ लोग संजीव के घर से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनका कहना है कि वह उसके और उसके परिवार के साथ मारपीट करके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब संजीव का कहना है कि अब वह इतना प्रताड़ित हो गया है कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो वो खुद ही मर जाएगा। वहीं संजीव के आवेदन पर अब पुलिस अधिकारियों ने गोले का मंदिर थाना पर संजीव के आवेदन पर पुलिस अधिकारियों ने गोला का मंदिर थाना पहुंच मामले में जांच कर कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? मेरा संजीव नाम है। हाँ संजीव, बताइए किस तरह का क्या बताइए अपने बारे में क्या हुआ? सर, मुझे मेरी पत्नी प्रताड़ित कर रही है। पुलिस में ऐसे पुलिस में 14 बटालियन में वो मुझे प्रताड़ित कर रही है। आए दिन 1 साल हुई है मेरी शादी को। बोलती है अगर तुम माँ बाप के यहाँ गए तो ये करवा दूंगी, मरवा दूंगी। उनके दोनों भैया धमकी देते हैं मुझे मरवाने के लिए। सत्येंद्र भटनागर, सुभाष भटनागर दोनों बोलते हैं अगर नहीं रुके घर पे, घर जमाई बन के नहीं रहे तो हमें बताना, तुझे मरवा दूंगी, मरवा देंगे, ये करवा देंगे, नहीं तो हमारे पीछे नाला है उसमें कटवा के फिर फिटवा देंगे। आए दिन परेशान कर रहे हैं, अब आए दिन टॉर्चर कर रहे हैं। मेरे पास मेरी बड़ी दीदी है, उनको भी कॉल करती हैं, बोलती हैं इतने गंदे गंदे शब्द बोलती हैं कि मुझे सुना भी नहीं जाता है और बहुत प्रताड़ित कर रही है। सर, मैं बहुत परेशान हूँ। अगर मुझे ऐसे नहीं परेशान करेंगी तो मैं तो जान दे दूँगा अपनी, जहर खा के। कब आप वहाँ से निकले, कब निकले? सर, मैं 16 तारीख को इन्होंने अपने भैया को बुला लिया था, दोनों को, और गुंडे बुला लिए थे और मुझे मारने के लिए बुला लिए थे। और रात भर पूरी रात में जगा था, मैं सोया नहीं था। इनने बोला था अगर ये सो जाए तो बता देना, इसको मार देंगे। मैं अपनी जान बचा के सुबह 17 तारीख को अपने घर पे आया। उसके बाद मैंने इतना डर गया था। इन्होंने बोला अगर तू थाने में जाएगा, थाने में अगर तूने शिकायत करी तो हम तुझे मरवा देंगे, ये करवा देंगे और तुझे घर से भी उठवा लेंगे। आज कहाँ शिकायत की है? आज मैंने एसपी ऑफिस में करी है। इससे पहले मैंने दो तीन आवेदन दिए हैं, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। बराबर मैं कर रहा हूँ क्यों? हाँ, वो पुलिस में बोलती है तेरी कोई सुनवाई नहीं होगी, चाहे तू एसपी ऑफिस चला आया, तब थाने चला आया। ठीक, क्या चाहते हो? मैं न्याय चाहता हूँ, वरना फिर मैं तो जहर खा के मर जाऊँगा सर। अगर ये इसके हाथों मरूंगा, इससे बढ़िया तो मैं जहर खा के मर जाऊँगा सर। ठीक। आज ग्वालियर पुलिस कंट्रोल रूम में जनसुनवाई के दौरान एक युवक के द्वारा बताया गया है कि उसकी पत्नी के द्वारा उसको परेशान किया जा रहा है। उसके पारिवारिक मतभेद और बाकी समस्याएं हैं। उस संबंध में उनके द्वारा आवेदन दिया गया है, जिसकी तस्दीक कराकर हम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। युवक के द्वारा भी बताया गया है कि उसकी पत्नी जो है पुलिस विभाग में है और 14 बटालियन पदस्थ हैं, ऐसा उनके द्वारा बताया गया है। तो बाकी तथ्यों की उसमें तस्दीक की जाएगी और फिर उसके उपरांत उसमें कार्रवाई होगी जो भी सुनिश्चित हो। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।